हेलो दोस्तों, वेलकम टू फार्मा विद डीएस। मैं दिव्यम शर्मा आपका इस चैनल पे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट का पार्ट वन हमने कवर कर लिया। अगर जिसने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख सकता है। तो हमने फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिया था, तो इसका पहला चैप्टर लेते हुए चले थे। पहले चैप्टर का हमने पार्ट वन कर लिया था। ठीक क्या थी फार्मेसी की, फार्मेसी एजुकेशन कैसे आई, इंडस्ट्री कैसे आई, कैसे प्रैक्टिस होने लगी और वेरियस एसोसिएशन कैसे कैसे बने, अलग अलग ग्रुप कैसे बने और उन्होंने क्या क्या योगदान दिया फार्मेसी को आगे ले जाने में। तो आज बात करेंगे उसका पार्ट सेकेंड, फार्मेसी एज अ करियर। फार्मेसी में क्या क्या करियर है, आप फार्मेसी यानी कि बी फार्मा डी फार्मा के बाद क्या क्या करियर है, कहां कहां जा सकते हो, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, ये जानने वाले हैं। आपने एडमिशन तो ले लिया डी फार्मा में, अब आपके रिलेटिव, आपके दोस्त दो सवाल करेंगे कि सबसे पहले फार्मेसी है क्या और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इसके अंदर, यानी किस किस सेक्टर में आप जा सकते हो। उसका पहला सवाल हमने अब कंप्लीट तो कर लिया है कि फार्मेसी है क्या, वो हमने अपना पहला पार्ट में कवर कर लिया था। अब देखने वाले हैं क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या करियर है, हम किस किस सेक्टर में जा सकते हैं, अपनी जॉब ले सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं उस जॉब में। अब बात करने वाले हैं फार्मेसी एज अ करियर। फार्मेसी में क्या क्या करियर है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है। फार्मेसी में बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है। किस किस सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में। अगर आपको केयर करनी है, पेशेंट की केयर करनी है तो आप हेल्थ केयर सेक्टर में जा सकते हो। आपको पढ़ाना पसंद है तो आप एजुकेशन सेक्टर में जा सकते हो। आपको रिसर्च वगैरह, दवाई कैसे बननी है उसकी डिस्कवरी, तो आप रिसर्च वगैरह में जा सकते हो। इंडस्ट्री में जा सकते हो और कम्युनिटी सर्विस भी दे सकते हो। अगर आपको जनता को सर्विस देनी है एज अ फार्मासिस्ट वगैरह तो आप कम्युनिटी सर्विस में भी जा सकते हो। जो फार्मासिस्ट है वो बहुत ज्यादा रोल अदा करता है हमारे फार्मेसी फील्ड में, जैसे कि सेफ और इफेक्टिव मेडिसिन पहुंचे। कोई भी दवाई है, एक तो वो इफेक्टिव हो, सेफ हो, यानी कि ये बॉडी में जाके अपना असर दिखाए, और सेफ हो, ये नहीं है अपने टॉक्सिक इफेक्ट दिखा रही है, बॉडी में नुकसान कर रही है। तो राइट ड्रग राइट पेशेंट के पास पहुंचे और राइट डोज, ये नहीं कि दिन में 3 बोल दी 4 बोल दी, क्योंकि वो ज्यादा नुकसान कर सकती है। और जो भी पेशेंट आए आपकी शॉप पे या जिसको आप गाइड कर रहे हो, एक तो अच्छे से गाइड करना है, उसकी पास्ट हिस्ट्री जान लेनी है, यानी कि उसको पहले कोई बीमारी तो नहीं थी, अब कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि तुमने दवाई दे दी, अगर वो बॉडी में जाके नुकसान कर गई, अगर उसको कोई बीमारी हुई और आपने बिना जाने दे दी, तो इसलिए उसको अच्छे से डोज देना है, उससे अच्छे से गाइड करना है, जिससे उसकी जल्दी से जल्दी बीमारी ठीक हो जाए। अब बात करने वाले हैं क्या क्या करियर है हमारे फार्मेसी फील्ड में। उससे जानने से पहले इस फ्लो चार्ट को देखते हैं। देखने वाले हैं क्या क्या स्कोप है हमारे फार्मेसी में और किस किस सेक्टर में आप जा सकते हो। सबसे पहले एकेडमिक, अगर आपको पढ़ाना पसंद है, बच्चों को इंटरेक्ट करना पसंद है, आपको एजुकेशन देना पसंद है, तो आप प्रोफेसर भी बन सकते हो और लेक्चरर भी बन सकते हो। अच्छे से उनको थ्योरी सिखाना, प्रैक्टिकल सिखाना, लैब में क्या होता है, कैसे क्या चीज होती है, वो सब सिखाना। गवर्नमेंट जॉब, आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर हो गया जो कि मेडिकल लाइसेंस वगैरह का काम करता है। ड्रग एनालिटिक हो गया, अगर कोई भी मेडिसिन आती है उसको एनालिसिस करना लैब में, वो अच्छे से बनी है या नहीं बनी, कोई कमी तो नहीं है, वो सब करना। असिस्टेंट कमिश्नर भी बन सकते हो, फार्मासिस्ट भी बन सकते हो, जैसे कि अब बहुत सारी जॉब आ गई हैं हमारी डी फार्मा और बी फार्मा के बाद गवर्नमेंट फार्मासिस्ट लग सकते हो, जैसे कि आरआरबी यानी कि रेलवे, एम्स वगैरह बहुत सारी जॉब निकलती हैं पूरे साल में, आप फॉर्म भर सकते हो और एज अ फार्मासिस्ट गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। अगर आपको रिसर्च वगैरह पसंद है तो आप गवर्नमेंट साइंटिस्ट भी बन सकते हो। मार्केटिंग पसंद है, जो भी दवाई है उसकी जानकारी दूसरों को देना, डॉक्टर को देना, फार्मासिस्ट को देना, तो आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो, यानी कि एमआर वगैरह देखे होंगे। और डिविजनल मैनेजर का काम क्या होता है, इसके अंडर में होते हैं बहुत सारे एमआर, इनको गाइड करना, प्लान बनाना कि कैसे कैसे हमें अपनी दवाई बेचनी है, ये सब गाइड करना, उनको सलाह देना, किसका काम होता है, डिविजनल मैनेजर का। अगर किसी को जॉब नहीं करनी तो वो सेल्फ बिजनेस भी खोल सकता है, यानी कि खुद मालिक बन सकता है। वो केमिस्ट शॉप खोल सकता है, रिटेल की भी और होलसेल की। रिटेल शॉप कौन सी होती है, कोई भी पेशेंट आया आपकी दुकान पे, यानी कि कोई भी जो कम्युनिटी फार्मेसी वगैरह शॉप होती है, कोई भी पेशेंट आया उसको दवाई देना, ये कौन से होते हैं, रिटेलर। अगर आप ज्यादा अमाउंट में बाकी फार्मेसी शॉप को दवाई पहुंचा रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो कौन से होते हैं, होलसेलर। आप एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो, यानी कि खुद की कंपनी भी खोल सकते हो और जॉब दे सकते हो बाकी लोगों को। अब बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट की। आप फार्मासिस्ट भी लग सकते हो हॉस्पिटल के अंदर, जो हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल शॉप होती है वहां एज अ फार्मासिस्ट लग सकते हो। क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी लग सकते हो, जो तुमने आसपास क्लिनिक वगैरह देखी होगी किसी डॉक्टर की, तो वहां फार्मासिस्ट होते हैं, एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी लग सकते हो। और कम्युनिटी फार्मासिस्ट, जो आसपास आपने दुकान देखी है फार्मेसी शॉप की, तो एज अ
कम्युनिटी फार्मेसी भी खोल सकते हो और वहाँ जॉब कर सकते हो। अब बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल जॉब्स, जो इंडस्ट्री वगैरह होती है बड़ी बड़ी जहाँ दवाई बनती है, आप वहाँ भी जॉब कर सकते हो। जैसे कि प्रोडक्शन में दवाई बन रही है वहाँ वर्क कर सकते हो, प्रोडक्शन में कैसे दवाई बन रही है, अच्छे से बन रही है उनको गाइड करना, ये सब कर सकते हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो दवाई बन रही है वो अच्छे से बन रही है या नहीं बन रही, उसका प्लान करना कि और अच्छे से कैसे बना सकें। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, कोई भी दवाई बन रही है उसका एश्योरेंस करना कि ये ठीक बनी है या नहीं बनी, जैसे कि ये दवाई है ये ठीक अच्छे से बनी है नहीं बनी, इसकी पैकेजिंग अच्छे से हुई है, लेबलिंग अच्छे से हुई है या नहीं हुई, तो इसका काम किसका करता है, क्वालिटी एश्योरेंस का। फिर है क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि जो दवाई को पूरा कंट्रोल करता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक। कोई भी दवाई है इसका रॉ मटेरियल क्या क्या है, पैकेजिंग में क्या लग रहा है, अंदर जो दवाई है उसमें क्या क्या लग रहा है, पूरा चेक करना, और एंड तक जब तक दवाई ना बन जाए उसको अप्रूवल करने का काम किसका होता है, क्वालिटी कंट्रोल का। अगर कोई भी दवाई खराब हो गई यानी कि इसकी अच्छे से पैकिंग नहीं हो रही, उसको कंट्रोल करना कि अच्छे से आगे भी अच्छे से कंट्रोल हो और दवाई अच्छे से बन पाए। फिर आते हैं पैकेजिंग सेक्टर, जो अच्छे से पैकेजिंग करता है इन दवाइयों को कि अच्छे से पैक हो पा रही है नहीं हो पा रही, कहीं से ये खुली तो नहीं है, कहीं इसमें एयर तो नहीं चली जाएगी, तो अच्छे से ये चेक कौन करता है, पैकेजिंग सेक्टर वाला। रेगुलेटिंग सेक्टर वाला, जो भी रेगुलेशन होता है अच्छे से सब काम हो रहा है या नहीं हो रहा, पूरा रेगुलेट करने का किसका काम होता है, रेगुलेटरी सेक्टर। तो आप इंडस्ट्री जॉब में भी जा सकते हो। बात करने वाले हैं अब्रॉड, अगर किसी का सपना है बाहर जाके पढ़ाई करना तो वो अब्रॉड भी जा सकता है, जैसे कि टेस्ट वगैरह दे के जा सकते हैं। ग्रेजुएट रिकॉर्ड एंट्रेंस टेस्ट होता है, ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट होता है, यानी अगर आपको एमबीए वगैरह करना है तो आप मैनेजमेंट में भी जा सकते हो, बाहर विदेश में जाके पढ़ सकते हो। पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह करनी है तो आप ये टेस्ट वगैरह दे सकते हैं, अब्रॉड जा सकते हो, वहाँ पढ़ाई कर सकते हो। अब बात करने वाले हैं फार्मेसी फील्ड में और कौन कौन से नए सेक्टर आ गए हैं जिसमें आप जॉब कर सकते हो। मेडिकल कोडिंग, अगर जिसको मेडिकल कोडिंग वगैरह पसंद है तो वो मेडिकल की कोडिंग करके अच्छे पैसे कमा सकता है। बात करने वाले हैं फार्माकोथेरेपी, जो ह्यूमन पे जो दवाई ट्रीट की जाती है वो कैसे होती है। न्यूक्लियर फार्मेसी, जो आजकल रेडियो एक्टिव वगैरह कीमोथेरेपी वगैरह की दवाई हो गई है वो सब। फार्मेसी, जैसे कि इंटरनेट पे आजकल दवाई बिकने लग गई है, आपके डोर स्टेप पे भी आ सकते हैं, जैसे कि 1mg वगैरह हो गया, आप दवाई ऑनलाइन भी बेच सकते हो। मिलिट्री फार्मेसी, आप आर्मी वगैरह में भी जा सकते हो। फार्माको विजिलेंस, जो दवाई की रिसर्च कर रहे हैं अच्छे से, साइड इफेक्ट वगैरह कम हो, सब चीज़ चेक करना, फार्माको विजिलेंस, इसकी भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। फिर बात करने हैं वेटनरी फार्मेसी, जो एनिमल वगैरह पे दवाई यूज की जा रही हो उसमें जा सकते हैं। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि जो ऑडियो वगैरह है बाहर फॉरेन से कनेक्शन होता है, ये घर बैठे होता है, जैसे कि ऑडियो वगैरह आती है उसको ट्रांसलेट वगैरह करके डॉक्यूमेंट वगैरह बनाना। तो यही थे हमारे स्कोप फार्मेसी में। आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मार्केटिंग, आप एमआर वगैरह भी लग सकते हो और डॉक्टर के पास विजिट करके उनको मेडिसिन के बारे में बताना और सेल वगैरह इंक्रीज करना अपनी कंपनी की। बात करने वाले हैं डिवीजन मैनेजर, जो एमआर वगैरह होते हैं उनको मैनेज करते हैं, जैसे कि एचओडी वगैरह सर होंगे आपके कॉलेज में, जो बड़े सर होंगे उनके अंडर में बहुत सारे टीचर होते हैं, वो उनको मैनेज करते हैं कि बच्चों को सिलेबस अच्छे से कराएं या नहीं कराएं, एग्जाम तक कितना सिलेबस हो जाएगा, एग्जाम में क्या देना है, वो सब मैनेज करना, चेक करना अच्छे से सेल हो पा रही है या नहीं हो पा रही, अच्छे से जो एमआर वगैरह है वो सेल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, अगर कम पा रहे हैं तो उनका प्लान बनाना कि अच्छे से पूरा प्लान बना लेना कि आपको हमको ये करना है, ये ऑफर चलाने हैं जिससे हमारी सेल बढ़ेगी, और इम्प्रूव करना सेल को। करते हैं सेल्फ बिजनेस, अगर किसी को कहीं नौकरी करना नहीं पसंद तो वो खुद का अपना बिजनेस खोल सकता है। अब बात करने हैं केमिस्ट शॉप, आप केमिस्ट शॉप भी खोल सकते हो, जैसे कि मेडिकल स्टोर वगैरह, आप फार्मासिस्ट बन के वहाँ वर्क कर सकते हो और खुद की मेडिकल स्टोर खोल सकते हो और दवाई बेच सकते हो पेशेंट के लिए। जो पेशेंट को दवाई बेचते हैं वो कौन होते हैं, रिटेलर, और जो अदर मेडिकल स्टोर को बेचते हैं वो होते हैं होलसेलर। तो अपना खुद का बिजनेस खोल सकते हो। फिर बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, अ फार्मासिस्ट स्टार्ट ओन बिजनेस, खुद का बिजनेस खोल सकते हो, अपनी कंपनी खोल सकते हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, यानी बहुत सारे लोगों को खुद जॉब दे सकते हो। अब बात करने वाले हैं फार्मासिस्ट, यानी कि फार्मासिस्ट का वर्क कहाँ हो सकता है और आप कहाँ कहाँ फार्मासिस्ट एज अ जॉब कर सकते हो। सबसे पहले हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, जो हॉस्पिटल में फार्मेसी शॉप होती है वहाँ एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हो। जो पेशेंट वगैरह आए हैं हॉस्पिटल में उनको दवाई देना, उनको गाइड करना और उनके रिकॉर्ड को मेंटेन रखना कि कौन कौन सी दवाई ले गया है, कल को कोई दवाई लेने आए तो उनका मेडिकल हिस्ट्री चेक कर सकें, अगर इसको ये बीमारी थी ये दवाई देनी है या नहीं देनी, और हेल्प भी करते हैं डॉक्टर और नर्स को पेशेंट केयर में, अच्छे से पेशेंट को केयर कर पाए। तो डॉक्टर के साथ साथ नर्स के साथ साथ फार्मासिस्ट भी
पेशेंट की केयर कर सकता है। बात करते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो आपके आसपास क्लिनिक होंगी वहां एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो डॉक्टर को राइट मेडिसिन एज अ कंपाउंडर, यानी कि आपने कंपाउंडर देखा होगा, कभी जब वो भी हेल्प कर देता है डॉक्टर की, तो वहां फार्मासिस्ट बन के आप दवाई को गाइड भी कर सकते हो। सर डॉक्टर साहब ये किसकी जगह ये दे दें, इससे साइड इफेक्ट कम आते हैं, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। मॉनिटर करना पेशेंट का ट्रीटमेंट, अच्छे से उसका ट्रीटमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, इंप्रूव करना पेशेंट सेफ्टी, और वो जो मेडिसिन दे और पेशेंट को सेफ्टी फील कराए, यानी कि जो दवाई दे तो वो सेफ हो और इफेक्टिव हो, तो पेशेंट की जो भी सेफ्टी है उसको इंप्रूव करने का काम किसका होता है? फार्मासिस्ट का होता है। फार्मासिस्ट में कम्युनिटी फार्मासिस्ट, जो आसपास आपने मेडिकल फार्मेसी शॉप देखी होंगी वहां भी वर्क कर सकते हो, मेडिकल स्टोर पे वर्क कर सकते हो, पीपल को गाइड कर सकते हो कि दवाई कैसे यूज करनी है, और डोजेज और प्रिकॉशंस, उनको प्रिकॉशंस बता सकते हो कि इस दवाई को लेके ये ना करें, उस दवाई को लेके ये ना करें। देखो एक मेडिसिन आती है सिट्राजिन, इसका काम क्या होता है? जो भी एलर्जी वगैरह हो जाती है, आपको छींक वगैरह आती है और आपकी नाक वगैरह बहती है, तब देते हैं इसको सिट्राजिन, लेकिन इसको खाने के बाद आपको नींद आ सकती है, इसलिए आप पेशेंट को गाइड कर सकते हो, इसको रात में लेके ड्राइविंग वगैरह ना करें, ऐसे प्रिकॉशन दे सकते हो उनको। फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियल जॉब, अगर आपको दवाई बनाना वहां कैसे वर्क हो रहा है उसमें इंडस्ट्री में जाना चाहता है तो वहां इंडस्ट्री में भी वर्क कर सकता है। सबसे पहले प्रोडक्शन, जो दवाई बन रही है फैक्ट्री के अंदर उसको मैन्युफैक्चर करना और फॉलो करना जीएमपी, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो दवाई बननी है वो अच्छे से बने उनको फॉलो करना, जो भी गाइड वगैरह दे रखी है ऊपर से उनको फॉलो करना। मेंटेन करना प्रोडक्शन रिकॉर्ड, यानी कि जो दवाई बनी है उनको रिकॉर्ड भी करना कि ये दवाई इतनी बल्क में बनी है, इतनी वहां भेजी हमने, इतनी यहां भेजी है, वो सब रिकॉर्ड करना प्रोडक्शन में ही आता है। फिर आते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि आर&डी, डेवलप न्यू मेडिसिन, अगर कोई भी मार्केट में नई दवाई आ रही है उसको रिसर्च करना कि इसके अंदर क्या क्या केमिकल्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या इसके इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, वो सब रिकॉर्ड करना। कंडक्ट करना एक्सपेरिमेंट और स्टडी, उस दवाई पे एक्सपेरिमेंट करना, स्टडी करना ही आर&डी का काम होता है, और नई नई दवाई बनाना और डिस्कवरी करना, ये काम किसका होता है? आर&डी का। फिर आते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस में क्या काम होता है? जो भी मेडिसिन है वो सेफ हो और इफेक्टिव हो पेशेंट के लिए, क्वालिटी को चेक करना और प्रिवेंट करना कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एरर ना हो, भी दवाई बनाते टाइम कोई भी एरर वगैरह ना हो, चाहे इसको बनने में चाहे इसको पैकेजिंग में कोई भी एरर ना है, किसका काम होता है? क्वालिटी एश्योरेंस का काम होता है उसको चेक करना। और इंडस्ट्री में क्या क्या वर्क कर सकते हो? क्वालिटी कंट्रोल, जो भी दवाई वगैरह बन रही है उसको लैब में टेस्ट करना, उसको चेक करना उसकी प्योरिटी प्योर है या नहीं है, क्वालिटी उसकी सही है या नहीं सही, उसके एग्जामिन करना रॉ मटेरियल, यानी कि इसका कोई भी दवाई है उसका रॉ मटेरियल भी चेक करना, इसमें क्या क्या वर्क हो रहा है, और अप्रूव्ड करना फिनिश प्रोडक्ट। जब तक अच्छे से दवाई ना बन जाए तो क्वालिटी कंट्रोल का काम क्या होता है? उसको फिनिश प्रोडक्ट तक चेक करते रहना, वो सही बना या नहीं बना, अगर कोई भी कमी है तो उसे आगे ठीक करना। बात करते हैं पैकेजिंग सेक्टर, जो भी हमारी दवाई है वो अच्छे से पैक हो रही है या नहीं हो रही, वो अच्छे से सेफ है या नहीं सेफ, यानी कि ये दवाई अच्छे से कहीं भी हम ट्रेवल करेंगे तो ये डैमेज ना हो जाए, इसको चेक करना और मेडिसिन डैमेज से बचाना। फिर आते हैं रेगुलेटिंग सेक्टर, जो भी गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि इंडस्ट्री में वर्क कैसे होना चाहिए, ये चीज फॉलो होनी चाहिए तो उसको फॉलो करना, डॉक्यूमेंट बनाना और ड्रग को अप्रूव करना, यानी कि जो भी काम हो रहा है हमारी इंडस्ट्री वगैरह में उसके डॉक्यूमेंट बनाना और ड्रग को अप्रूवल कराना। फिर बात करने वाले हैं एकेडमिक, अगर आपको बच्चों से इंटरेक्ट करना पसंद है, बच्चों को पढ़ाना पसंद है तो आप एकेडमिक सेक्टर में भी जा सकते हैं। एकेडमिक में आप प्रोफेसर भी लग सकते हो, बच्चों को पढ़ाना और नई नई चीज को रिसर्च कराना, लैब में जाके उनको रिसर्च कराना, नई नई चीज सिखाना, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी। फिर बात करते हैं लेक्चरर, जो आपके कॉलेज में लेक्चरर होंगे, आपकी थ्योरी भी लेते होंगे और प्रैक्टिकल क्लासेस अच्छे से प्रैक्टिकल भी कराते होंगे कि प्रैक्टिकल अच्छे से कर रहे हो नहीं कर रहे, अच्छे से रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा प्रैक्टिकल का, और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाते हैं। अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो। सबसे पहले ड्रग इंस्पेक्टर, ये सबका ड्रीम होता है ड्रग इंस्पेक्टर बनना। इंस्पेक्ट करता है मेडिकल स्टोर, यानी कि मेडिकल स्टोर पे दवाई अच्छे से बिक रही है या नहीं बिक रही, कोई भी बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो दवाई नहीं दे रहा और एक्सपायरी डेट तो नहीं बेच रहा, तो ये सब चेक करता है। और फैक्ट्रीज में भी इंस्पेक्ट करता है, यानी कि जो दवाई है वो अच्छे से बन रही है या नहीं बन रही, कहीं अडल्ट्रेटेड यानी कि खराब दवाई तो नहीं बना रहे, कहीं कोई मिक्सिंग तो नहीं कर रहे, ये सब चेक करता है। प्रिवेंट करता है पुअर क्वालिटी मेडिसिन, यानी कि बुरी क्वालिटी मेडिसिन ना बिके और ना बने। और करता है ड्रग लॉ फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहा है, हमारे फार्मेसी एक्ट और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू हमारे जितने भी लॉ बने हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इनको चेक कौन करता है? ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग एनालिस्ट, इसका काम
काम क्या होता है, जो दवाई है हमारी मेडिसिन है वो अच्छे से टेस्ट करना हमारी लैब में, उनको चेक करना कि उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं ठीक, और डिटेक्ट करता है कोई भी फेक मेडिसिन तो नहीं है, कोई भी अडल्ट्रेटेड तो नहीं है, कोई मिलावटी दवाई तो नहीं है। ये काम किसका होता है, ड्रग एनालिस्ट का। बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर, इसका काम क्या होता है, जो कंट्रोल एक्टिविटी है जितनी भी ड्रग के, उसका काम किसका होता है, असिस्टेंट कमिश्नर का। मॉनिटर करता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है वो अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर बात करते हैं फार्मासिस्ट, आप एज अ फार्मासिस्ट भी लग सकते हो गवर्नमेंट में, जैसे कि एम्स हो गया, आरआरबी हो गया यानी कि रेलवे वगैरह हो गया, और भी बहुत सारी जॉब निकलती है हमारी गवर्नमेंट की। आप डी फार्मा और बी फार्मा के बाद उस जॉब को दे सकते हो। वर्क करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, डिस्पेंस मेडिसिन, अच्छे से दवाई देना और स्टॉक को मेंटेन रखना कि हमारा स्टॉक मेंटेन है नहीं मेंटेन, उसको रिकॉर्ड करना फार्मासिस्ट का वर्क होता है। आप साइंटिस्ट भी लग सकते हो, कंडक्ट फार्मास्यूटिकल रिसर्च, आप रिसर्च भी कर सकते हो और नई दवाई भी बना सकते हो। अगर किसी का सपना अब्रॉड यानी कि फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ना, तो वो वहां भी फार्मेसी के बाद जा सकता है। पहले बात करते हैं ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन यानी कि जीआरई, एक एग्जाम होता है जिसके बाद आप अब्रॉड में जाके हायर स्टडी कर सकते हो। हेल्प करता है एडमिशन लेना पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज, यानी कि जो भी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है वह अब्रॉड में जाके आप कर सकते हो इन एग्जाम को देके। फिर बात करते हैं GMAT यानी कि ग्रेजुएट मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट। इसके बाद आप मैनेजमेंट स्टडी कर सकते हो अब्रॉड यानी कि फॉरेन कंट्री में जाके। अगर आपको MBA या मैनेजमेंट कोर्स करना है तो आप इस टेस्ट को देके अब्रॉड जा सकते हो। फिर करते हैं अदर अपॉर्चुनिटीज और कौन कौन से नए स्कोप आ गए हमारे फार्मेसी फील्ड में। तो सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल कोडिंग। आप मेडिकल कोडिंग करके घर बैठे या फिर ऑफिस वगैरह जाके अच्छे से अपना वर्क कर सकते हो, अच्छे पैसे कमा सकते हो। फिर बात करते हैं फार्माकोथेरेपी, जो ह्यूमन वगैरह पे मेडिसिन ट्रीट की जाती है, उस सेक्टर में जा सकते हो। बात करते हैं इंटरनेट फार्मेसी, जैसे हमारे कोई भी सामान होता है, ग्रोसरी का सामान होता है, आप ब्लिंकिट वगैरह कर सकते हो, ऐसे ही आप इंटरनेट से फार्मेसी भी यानी कि दवाई वगैरह भी मंगा सकते हो। तो आप इंटरनेट फार्मेसी में भी जा सकते हो। मिलिट्री फार्मेसी, अगर आपको आर्मी वगैरह में जाना पसंद है तो आप मिलिट्री फार्मेसी में एज अ फार्मासिस्ट लग सकते हो। फिर बढ़ते हैं फार्माकोविजिलेंस, अगर आपको फार्माकोविजिलेंस यानी कि जो दवाई है उसका साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, उसको रेगुलेट करना, चेक करना, एज अ क्वालिटी वगैरह चेक करना, किसका काम होता है, फार्माकोविजिलेंस। तो आप फार्माकोविजिलेंस में भी जा सकते हो। या वेटनरी फार्मेसी, जो एनिमल वगैरह की दवाई होती है वो वेटनरी फार्मासिस्ट में भी जा सकता है। और भी बहुत सारी जॉब हैं जैसे कि न्यूक्लियर फार्मेसी, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, जो भी हमारी दवाई होती है वो वॉइस फॉर्म में आती है, उसको डॉक्यूमेंट करना, उसको दवाई को अच्छे से बताना, ये किसका काम होता है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो कैसे आएगा कि क्या क्या करियर है हमारे फार्मेसी फील्ड में, तो सिंपल आप 2-3 लाइन इसमें लिखना और जो भी हमारे ये पॉइंट है इनको लिखना और थोड़ा थोड़ा समराइज कर देना। जैसे मार्केटिंग में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट जॉब में किस किस फील्ड में जा सकते हो, एकेडमिक किस किस फील्ड में, इंडस्ट्री में किस किस में जा सकते हो। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो आप करके जरूर आना इसको। तो यही था इस वीडियो में, हमने सीखा क्या क्या स्कोप है, क्या क्या करियर है हमारे फार्मेसी फील्ड में। देखो जो बाहर के लोग होते हैं क्या कहते हैं, फार्मेसी में कोई करियर नहीं है, कोई जॉब नहीं है, घर बैठे रहते हैं, तो आप बता सकते हो उन्हें क्या क्या करियर है, क्या क्या हमने सीखा है। कमेंट में ये बताना कि आपको किस फील्ड में जाना है, किस सेक्टर में जाना है। यही था इस वीडियो में, आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट में बताना। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू, जय हिंद।